इसमें इस समय बहुत ही आक्रोश है। जन जन के अंदर आक्रोश है कि निर्दोष लोगों पर पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने वहां से आकर और जो यहाँ के उनके मददगार स्लीपर सेल थे उनके द्वारा आक्रमण हुआ और निहत्थे लोग अपने पिकनिक मनाने गए हैं, अपने घर से लोग अपना गर्मी के मौसम में कश्मीर में अपना एंजॉय करने के लिए गए हैं, नई नई शादी हो के लोग हनीमून मनाने गए हैं। उनको क्या पता था कि यहाँ पर इस तरह से घटना हो जाएगी, जो कि एक कायरतापूर्ण घटना है। और इन आतंकवादियों को और पाकिस्तान को पिछली बार से ज़्यादा कड़क इस बार मैसेज जाना चाहिए और यही पूरे देश की इस समय डिमांड भी है कि आतंकवादियों पे भरकस जितना भी हो सकता है हमारी सरकार को, मोदी जी पे विश्वास है लोगों को कि वो मेजॉरिटी के साथ इस समय देश में प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। उनको उसी विश्वास के साथ सबको साथ में लेकर पाकिस्तान पर इस समय भरपूर अटैक करना चाहिए, जिससे कि उसकी कमर टूट जाए और अगली बार वो सोचें एक भी भारतीय को मारने से पहले उनके मन में खौफ होना चाहिए। जिस प्रकार अमेरिका के एक अमेरिकन को मारने पर वो उसका बदला लेते हैं और उसी प्रकार लोगों में डर होना चाहिए कि एक भारतीय को मारने के बाद भारत सरकार क्या कर सकती है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल हमें इस बार सेट करना चाहिए। उन्होंने ये घटना की है, उनका ताल्लुक किस धर्म से है और धर्म के लोगों ने हमेशा से ही हम लोगों पर इसी तरह के अत्याचार किए हैं। वो सांप है, सांप को सिर्फ कुचला जा सकता है, उसे प्यार से पाल के पोस के, जिस तरह से हमने आज तक देखा था। इन लोगों ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे लगे ये हमारे अपने हैं। अब समय आ गया है इनको इन्हीं की भाषा में इन्हीं की तरीके से कुचला जाए, अन्यथा आने वाली हमारी नस्लें हमें कोसती आप रहेंगी। क्या ये उम्मीद रखते हैं कि जो मौजूदा सरकार है केंद्र की या भारत सरकार है वो इस विषय में इतनी कैपेबल है कि वो एक्शन लेगी? मुझे तो पूरी उम्मीद है, इसी उम्मीद से इसी सरकार को लाया गया था। आज इतने वर्षों से जिस तरह सरकार ने कार्य किया है और अभी भी मुझे लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो एक उदाहरण पेश होगा हमेशा हमेशा के लिए, जिससे इस तरह के लोग फिर से अपने फन ना उठा सकें, उनको फन सहित कुचल दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। जो इन चार गीदड़ों ने इस देश को घाव दिए हैं। आज से कुछ समय पहले पुलवामा जैसी एक हरकत हुई थी जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने बालाकोट किया, मगर आज मैं दरख्वास्त करता हूं उस गवर्नमेंट से जिन्होंने बोला कि हमारे ऊपर अगर छोटी सी भी बात होगी उसका 10 गुना जवाब दिया जाएगा। मगर मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा, सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसी घटनाएं वो एक सिर्फ पेन किलर है और जो ये बीमारी हमारे आज कश्मीर में फैली हुई है वो एक पड़ोसी घर से आ रही है। तो इस बीमारी के लिए पेन किलर की ज़रूरत नहीं है, पेन किलर से सिर्फ थोड़ी देर के लिए दर्द बंद हो सकता है, मगर इस बीमारी को ख़त्म करने से पहले उस पड़ोसी घर को भी ठीक तरीके से सैनिटाइज करना ज़रूरी है और उस घर के साथ साथ इस बीमारी का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और यही निवेदन करूंगा गवर्नमेंट से, जो आज हमारे देश में जो आक्रोश है उस आक्रोश को देखते हुए आने वाले समय में कुछ ऐसा किया जाए जो भी वादी और जो लोग हमारे शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनसे बड़ा मन जो है व्यथित और दुखी है। जिस तरह से पूर्व में बालाकोट स्ट्राइक हुआ उसी के तरीके से पुनः जो है सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार इस कार्य में सक्षम है और कड़े से कड़ा कदम उठाएगी और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।